मुझे तो लगता है जी अगली बार जब ये इनकी गलती से भी सरकार बन गई ना, तो ना तो आदमी रोड पे चलने के लायक रहेगा, ना ये काम करने के लायक रहेगा बिजली के, ना ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक रहेगा। जो प्रोग्रेस हुई है उसको पैमाना देखो उसका। जी जी। लवली जी के वक्त में यहाँ जो प्रोग्रेस हुई है उसके मुताबिक अभी उससे कुछ भी नहीं होया इससे। गांधीनगर विधानसभा में आज़ाद नगर का मेट्रो स्टेशन है, ये पूरा कवर करता है गांधीनगर तक। जो उस वक्त पे लोग रोड पे मतलब आप एक सोचो कि कोई छोटा तबका भी उठा के शराब पी के पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने चहेतों के लिए किया होगा, ये किया होगा, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किराएदारों को भी फ्री कर दोगे? मुझे ये बता दो, जो दिल्ली में रह रहे हैं जिनके अपने घर हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? हो जाएगा तो सब कहते हैं सामने दिखना चाहिए ना। नमस्ते, हमारी चुनावी यात्रा इस समय गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है और गांधीनगर में लोग क्या सोचते हैं, खास तौर से अगर जो सिख समुदाय है उसके मन और जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये चुनावी बयार है। आखिर में इस बार गांधीनगर का विधायक किसके रूप में ये देखना चाहते हैं और 5 साल इसके पीछे विकास हुआ कि नहीं हुआ, दिल्ली के प्रारूप में वो किस हिसाब से देखते हैं। तो सीधे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपिंदर सिंह है। क्या करते हैं सर? मेरा बिजनेस है जी। बिजनेस है? हाँ जी। कितने सालों से गांधीनगर में रह रहे थे? मेरा बाय बर्थ यहीं से हूँ मैं, पैदाइशी यहीं से? पैदाइश यहीं से। तो क्या बदला लगभग अगर पहले से देखें तो? देखिए, जब तक लवली जी थे विधायक और मंत्री रहे हैं, इस इलाके का विकास होता रहा है जी। और जब से मतलब उनका मतलब ये विधायक उनकी ये गई थी, तो उसके बाद यहाँ पर विकास नहीं हुआ। वो आप देख सकते हो नालियों की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, और उनका हमेशा योगदान रहा है और उन्होंने विकास ही करा है। जब केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमने तो दिल्ली को दिल्ली बना दिया, तो गांधीनगर नहीं बना उसमें? सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। केजरीवाल साहब का आप विकास देखना चाहो, हाँ। तो इन्हीं रोडों पे आप जाके देख सकते हो। जो हालत है आज की डेट में, गड्ढे और पानी जाम और मतलब सड़कें नालियां जो नहीं बन पा रही हैं, हाँ। उनका बहुत बुरा हाल है। अगर आप थोड़ा सा कैमरा लेके मेरे साथ आप चलेंगे, तो आपका जीना भी दुश्वार हो जाएगा, चलना दुश्वार। ये हाल है? ये हाल है। मतलब मैं समझता हूँ कि जी इससे गंदी हालत कभी भी नहीं। सुरक्षा के लिए हमने सीसीटीवी लगवा रखा है, वाईफाई फ्री करवा दिया है, एकदम सब मौज है पूरे लोग। देखो सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कैमरे लगाए, फोटोएं ली, वो डाल दी, सेल्फियां डाल दी, ना इनकी कोई वर्किंग है, ना इनका कोई काम कर पा रहे हैं। जहां इन्होंने थोड़े बहुत कैमरे लगवा दिए, सेल्फी ली और उठा के अपने पेज में अपलोड कर दी। शराब घोटाले की बात हो रही है। मैं आपको एक बात आज कहना चाहता हूं, मैंने अपनी आंखों से मैंने ये चीज़ देखी है। जो आज ये चीज़ झूठ नहीं है, जो उस वक्त पे लोग रोड पे मतलब आप एक सोचो कि कोई छोटा तबका भी उठा के शराब पी के पड़ा हुआ था। इन्होंने ये कुछ नहीं देखा। देखो, मैं आज आपको एक ही बात कह दूं, उस वक्त पे इतना अगर ये शिकंजा ना कसते ऊपर से, ये शराब ये जो ठेके वेके ना बंद होते, तो मेरे हिसाब से क्राइम जो है दिल्ली का सबसे नंबर 1 पे होता है इंडिया में। एक बात आप मुझे बताओ, केजरीवाल जी ये बात कहते हैं कि मैंने विकास करा, मैंने तुम्हें बिजली फ्री दी। उनसे एक बार को तुम व्यवसायियों के आगे जाओ, जो तुमने इतने बड़े बड़े बिल बना के हमारे लिए भेजे हुए हैं, मतलब कमर्शियल मीटर वालों के लिए। भाई साहब, इन्होंने तो बिल्कुल तबाह ही कर दिया है। अब मेरे हिसाब से जो मैंने चीज़ देखी है, मोदी जी ने एक बात बोली है कि हम इस बारे में विचार करेंगे। जो मतलब आप कमर्शियल जो आज की डेट में दुकानें चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, उनसे केजरीवाल जी से ये बात पूछो कि उनके लिए आपने क्या करा है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं सर। इट इज़ अ बिग ब्लंडर। ये 200 यूनिट हमें पता है पूरे साल, पूरा जैसे 8 महीने हमें कैसे भुगतना पड़ता है इन लोगों के साथ। सर, मैं आपसे क्या बोला, मैंने आपको शराब घोटाला, मैंने आपको बिजली का बता दिया, मैंने आपको सड़कों का बता दिया, मैंने आपको सारी एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। शिक्षा के मामले में अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, शिक्षा के मामले में ये लोग कहते हैं जी हमारे मतलब स्कूलों में जो हुआ है, मतलब हमने बहुत बच्चे गवर्नमेंट के, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे स्कूल छोड़ के हमने जो आगे पता करा है, जाके देखा, जैसे हम बच्चों को भेजते हैं, सर कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। इन्होंने सिर्फ क्या करा है, जो स्कूल बने हुए थे, जो हमारे जो विधायक जी थे यहाँ के, पहले लवली जी तो थे, जो काम वो करके इन्होंने लीपा पोती करी है। जो मैं आपको ये बात ऑन द कैमरा रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इन लोगों ने सिर्फ लीपा पोतियाँ करी हैं, इन लोगों ने सिर्फ पब्लिक को पागल बनाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। कि विश्व पूरे भारत को ये एक नजीर लेनी चाहिए, जिस तरीके का स्कूल है, मोहल्ला क्लिनिक है, पूरे वर्ल्ड भारत में होना चाहिए ऐसा। सर, आज आपने एक चीज़ देखी थी, आप केजरीवाल जी एक बात कह रहे हैं
कि मैं लोगों को काम दूंगा, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने कहा आप क्या काम दोगे? कमर्शियल वाले से पूछो उसका बिजली का बिल कितना आ रहा है, फैक्ट्री वाले से पूछो उसका बिजली का बिल कितना आ रहा है। सर एक ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ चलो बाकी सारे का मैं काम आदमी हूँ, मैं उनसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आप एक बार कभी सोच के देखो 200 यूनिट के बाद किसी मीडियम क्लास का बिल कितना आता है? वो कैसे करेगा? अब इन्होंने मैंने इनका इंटरव्यू देख रहा था एक जगह पे, ये लोग ये बोल रहे थे, चक्कर क्या सर आपने हमें आज चैनल में बुलाया, आपने कहा कि भी अपने व्यूज़ दो। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किराएदारों को भी फ्री कर दोगे? मुझे ये बता दो जो दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके अपने घर हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मुझे तो लगता है जी अगली बार जब ये इनकी गलती से भी सरकार बन गई ना, तो ना तो आदमी रोड पे चलने के लायक रहेगा, ना ये काम करने के लायक रहेगा बिजली के, ना ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक रहेंगे। ऐसा क्या हो जाएगा सर? सर देखो अरे मैं जादूगर हूँ, मैं जादू से सारा कुछ कर लूंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ ना। सर उनका ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने में है, उनका ध्यान ठीक है, और पार्टियां भी घोषणा कर रही है मेरे हिसाब से, पर लेकिन वो सब मेरे हिसाब से फेल है। ये जो केजरीवाल जी की सरकार है वो मतलब जो है ना, ये जो जुमलेबाजी कर रही है जो केजरीवाल जी की सरकार है, चाहे आप देख लो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं उसको, इनके घोटाले हैं जो इन्होंने शराब घोटाले करे हुए हैं, जो इन्होंने बाकी घोटाले जो इनके जो मंत्री पकड़े गए हैं सारे, सर उसकी सारी तो किताब खुली पड़ी है इनकी। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ वहाँ कुछ भी नहीं है इनका। ये सर सिर्फ एक बात बता दूं, इकोनॉमी फेल कर रहे हैं, दिल्ली को फेल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। करण सर जैसे कि अन्य राज्यों में सरकारें बांट रही हैं, मेरे पास लॉजिक है, बैठो मैं सारा चीज बता दूंगा कि कैसे कैसे ये लोगों को फ्री दे रहा हूँ। सर इनके पास सब कुछ है, बातों के अलावा बातें जितनी मर्जी इनसे करवा लो, मतलब जितनी बातें तुम इनसे करवा सकते हो। केजरीवाल जी इसे ये पूछ लो पंजाब में ये क्या बांट के आए हैं। इन्होंने 1000 रुपये की बात करी थी, अगर ये वहाँ 1000 रुपये दे आए हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो मतलब ये इनकी बातों से ही सब कुछ ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि बस जो मुंह में आए मैं बोल दूं जितना मैं बोल सकता हूं। आप नहीं मानते को दिल्ली के बेटे हैं? नहीं, वो नहीं है, वो दिल्ली के बेटे नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आए हुए हैं। वो एक अन्ना हजारे मूवमेंट में निकल गए आगे और कुछ नहीं कर पाए। देखिए सर एक बात बताता हूँ आपको, ये बिल्डिंग खड़ी है सामने खड़ी है, इसको पेंट करवा लो, इसको हल्का सा मतलब आप करा लो, उससे तुम कह दो कि ये विकास है, तो मैं इस विकास को नहीं मानता। मानते ही नहीं मानता मैं। बाबूजी आप क्या कहेंगे, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को कम से कम 70 साल तो हो गए इस जगह। 70 साल हो गए? हाँ बिल्कुल। गांधीनगर में ही रहते थे? हाँ बिल्कुल, यहीं इसी गली में रह रहा हूँ। अच्छा, पहले किराए पे थे, बाद में अपने तो मकान में आप आ तो अच्छे से बताएंगे कि क्या ऑब्जर्व किया, मतलब बदलाव किस हिसाब का रहा? 5 साल विकास हुआ केजरीवाल जी का? विकास तो काफ़ी कुछ बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, उतना होता नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी यही करती है, अच्छा, लेकिन उसमें इतना योगदान होता नहीं जितना प्रोपेगेंडा होता है। वो तो कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, ओ, और आप जो आम आदमी हैं। ईमानदार तो सारे ही अपने आप को कहते हैं, उस समय इसी में से तो वो अन्य हजारे मूवमेंट में तो निकले थे ये लोग। हाँ, लेकिन उसमें क्या हुआ? लोकपाल लाए, क्या लेके आए बताइए? ये बहुत कुछ किया था, इन्होंने कहा था, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। आज तक लोकपाल लाए बताइए? आप खुद इनके कितने मंत्री अंदर करप्शन चार्जेस में बंद हैं? क्या करप्शन ही तो मेन प्लैंक था? क्या हुआ इनका आपके सामने? मेरे बात में कह रहे हैं कि सिर्फ 5 साल दो ना सर, 5 साल में जो काम नहीं कर पाया वो हो जाएगा। हो जाएगा तो सब कहते हैं, सामने दिखना चाहिए ना, दिख तो नहीं रहा। सर 10 साल में ऐसा नहीं हुआ? कहाँ से? लवली जी थे तो काफ़ी कुछ हो रहा था, अब तो कुछ नहीं हो रहा। हमारी गलियाँ बनी, सीवर पड़ा, सब कुछ हुआ। गुरुद्वारे में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने खड़ा किया। तो लेकिन उसके बाद तो कुछ ऐसे चल रहा। जी आपका क्या शुभ नाम हुआ? दर्शन सिंह भाटिया। आप क्या कहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि 10 साल विकास के पैमाने को अगर देखा जाए तो कितना नंबर देना चाहिए? देखिए विकास की एक पैमाना होता है। हाँ, जिसने जितना काम किया है उसको देखो, जिसका जितना थोड़ा काम किया तो उसको उतना जो प्रोग्रेस हुई है उसको पैमाना देखो उसका। जी जी। लवली जी के वक्त में यहाँ जो प्रोग्रेस हुई है उसके मुताबिक अभी उससे कुछ भी नहीं होया इसका। हुआ ही नहीं। वो जो करते हैं वो थोड़ा बहुत, मतलब ये तो नहीं है कि कोई कुछ नहीं करता। सर वो तो दावे ठोक रहे हैं कि इस बार भी मारे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पैमाना देखिए ना
किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, किसने ज़्यादा काम किया है, किसका फ़ायदा लोगों को कितना हुआ है, ये देखो आप। अब हमसे मत पूछो, आप खुद आके सर्वे करके देखो। यहाँ जो मेट्रो बनवाई, जो मेट्रो का ये लाए हैं, भले प्रोग्रेस तो बहुत सरल से चलती है, लेकिन इसको लाकर यहाँ इस राजनगर को, गांधीनगर को पूरा फ़ायदा बनवा दिया। किसने बनवाया? लवली जी ने। यहाँ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स बनाया है, किसने बनाया? लवली जी ने। किसी ने आके आज तक कभी, मैं सीधा बताता हूँ कि यहाँ जितने भी एमएलए इनसे पहले या इससे बाद में आए हैं, किसी ने इन लोगों, यहाँ लोगों की तवज्जो उनकी तरफ नहीं थी। युवा क्या सोच रहे हैं भाई साहब, क्या करते हैं भाई साहब? लवली जी ने जो काम किया है वो आज तक जो काम हो ही नहीं पाया, और लवली जी ने हर बच्चे की पुकारा है कि लवली जी दोबारा आए। हाँ, और जो लवली जी ने जो युवाओं के लिए बहुत जो काम किया है, हम कोई भी काम कर, हमारा कोई काम भी रुकता है तो हम जाते हैं लवली जी के बाद, तो हमारा काम 2 मिनटों में काम होता है। हमने ऐसा कोई नेता नहीं देखा, और हमारे भाई साहब बहुत बढ़िया है। करते क्या है भाई साहब आप? मैं सर स्टडी करता हूँ अभी। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, वाईफाई दे दिया, और सर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपने चहेतों के लिए किया होगा, ये किया होगा, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हमारे को तो, हम देखो, हम सुबह निकलते हैं तो शाम को पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हम तो अपने रिचार्ज कर ही रहे हैं, इन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। हमारे विकास में कुछ भी नहीं आपके करा। हिसाब से कितना नंबर देना चाहेंगे? हमारा 0 है सर, बिल्कुल 0 है हमारे लिए। सर कह अगर रहे हैं दिल्ली को बना दिया, आप कह रहे हैं 0 है। कुछ नहीं बनाया सर, जगह जगह पानी के गड्ढे हैं। हाँ। आप देखो, जगह नालियाँ खुली हुई है, क्या विकास करा उन्होंने? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं देखो एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, बात बीच में रुक गई थी। जी जी। आपने वो जो ये जो शराब घोटाले की बात हो रही है, वो आपने नज़ारा उस टाइम पे देखा था कि कैसे गरीब आदमी अपने घर पैसे कमाता और दारू, मतलब मैं केजरीवाल जी से एक बात करना चाहता हूँ कि मैं व्यवसायी हूँ। मेरी जो मैं आलम देखता था ना, जब ये हाल देखता था, तो मतलब एक लेबर क्लास आदमी, शराब मिल रही है जी, इन्होंने जो घोटाले करे, सस्ती बंटवाई, जो करा इन्होंने, भाई साहब औरतों ने त्राहीमाम कर दिया सर था। अब तो बंद हो गया वो सब। वो बंद इसलिए हुआ ना कि जब इनके ऊपर रिपोर्ट बैठी सारी, चाहे वो बीजेपी ने करी हो, चाहे वो कांग्रेस ने करी हो। गांधीनगर विधानसभा में आज़ाद नगर का मेट्रो स्टेशन है, ये पूरा कवर करता है गांधीनगर तक। जो लोग आदमी उतरता है फटाफट मेट्रो से, कितनी दूर से आता है, और सारी जो पाँचों छठी 6 लाइनें हैं, वो सारी जाके इस पर अटैच इन्होंने करवाई। और वो आदमी फटाफट मेट्रो से कितनी दूर से आता है, और फटाफट उसने, आज की डेट में ई रिक्शा का माध्यम है ही है, फटाफट अपने इलाके में चला जाता है। हर आदमी के लिए सहज हो गया। हर आदमी के लिए सहज है। दूसरी बात आपको ये बता दूं, अभी एक वो हमारे सरदार जी खड़े थे, हाँ। उन्होंने ये बात बोली थी ना कि जब से लवली जी गए हैं, हाँ। इस इलाके का विकास बिल्कुल, भाई साहब, ये बिल्कुल ही 0 हो गया था ना। रोडें ठप बिल्कुल, ये समझ लो। इवन केजरीवाल जी से एक बात और कहना कि तुम्हारे तो विधायक ऐसे हैं जो बीच में अगर रोड पड़ जाए ना, जैसे कृष्णा नगर और गांधीनगर की, तो वो रोड भी नहीं बनवाते हैं, जो हालात है अभी। अगर आप मेरे बात मानो तो एक ऑन रिकॉर्ड ये मेन रोड है जो कृष्णा नगर गांधीनगर को अटैच करती है, उसका भी आप देख लोगे। अगर आप चल के भी दिखा दोगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बस फिर उसके बाद मैं फिर झूठा हूँ, आप वो सही है फिर। चलिए, लेकिन लोगों के मन और जहन में चल क्या रहा है, इन्होंने अपनी बातें तो रख दी, लेकिन कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप बताइए कि आखिर में गांधीनगर में किस प्रत्याशी के बारे में आपकी अपनी ओपिनियन है। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, गांधीनगर, नई दिल्ली।